रसायन के अध्ययन में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स यानी परमाणु की संरचना। ये परमाणु की संरचना है क्या, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुश मिश्रा और आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन पाठशाला केमिस्ट्री चैनल पर। परमाणु की संरचना है क्या, व्हाट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन एटॉमिक थियरी। डाल्टन का परमाणुवाद क्या है बच्चों? डाल्टन का परमाणुवाद, इनका क्या विचार था, जरा इन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं। डाल्टन ने क्या बातें बताई परमाणु के बारे में? 1808 कहीं 1803 में लिखता है, तो बुकों में हम लोग देखते हैं सन अलग अलग कर देता है। डाल्टन का कहना था परमाणु द्रव्य बच्चों किससे मिलकर बने होंगे? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम, अविनाशी और अविभाज्य कण होते हैं। सूक्ष्मतम बहुत ही छोटा, अविनाशी जिसका कभी विनाश न किया जा सके, अविभाज्य जिन्हें विभाजन न किया जा सके। सूक्ष्मतम, अविनाशी, अविभाज्य कण होते हैं परमाणु सभी द्रव्य के। तो ये बातें बताई जॉन डाल्टन ने, यानी कि जॉन डाल्टन ने स्पष्ट कर दिया कि परमाणु को हम कभी तोड़ नहीं सकते, परमाणु को कभी विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु को कभी भी रेती या आरी से नहीं काटा जा सकता, परमाणु को कभी भी हथौड़े से नहीं तोड़ा जा सकता। ये सभी बातें जॉन डाल्टन ने बताया। परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम, अविनाशी, विभाज्य कण होते हैं। परमाणु को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु कभी विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कभी भी रेती आरी से नहीं काटा जा सकता, परमाणु कभी भी हथौड़े से नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये सब बातें बता रहे थे जॉन डाल्टन परमाणु के बारे में। और क्या बातें बताई जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में? और जो बातें बताई जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में, इन्होंने कहा एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार, आकार, संरचना में समान होंगे। राइट, जैसे यहां पर एक हम अलग द्रव्य लेंगे और एक ही द्रव्य का परमाणु लेंगे। सपोज मानिए हमारे पास में CaCO3 और दूसरा है S8, इन्हें आप लोग देख पा रहे हैं, एक है S8, दूसरा है CaCO3। ये एक ही द्रव्य है, एक ही द्रव्य का परमाणु है और ये भिन्न द्रव्य के परमाणु है। अब यहां पर यह सेट की बात करें बच्चों, तो ये एक ही द्रव्य के परमाणु है। तो यहां पर जॉन डाल्टन ने कहा कि एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार, आकार, संरचना में सेम होते हैं। जैसे यह सेट की बात करें, इसमें सभी परमाणु यदि देखा जाए सल्फर के हैं, तो ये बताइए अगर इसमें आठों के आठों परमाणु सल्फर के हैं, बात समझ में आ रही है आपको? यदि आठों के आठों परमाणु सल्फर के हैं, क्या इसका परमाणु क्रमांक 16, क्या इसका 15 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। सभी का बच्चों जो परमाणु क्रमांक होगा वो 16 ही होगा। बट ऐसा क्यों? क्योंकि है तो सल्फर न। अगर सल्फर है तो एक ही द्रव्य के इनके परमाणु क्रमांक 16 होंगे, परमाणु भार 32 होंगे, 32 होंगे। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में कि एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार, आकार, संरचना में सेम होते हैं। फिर जॉन डाल्टन ने कहा कि भिन्न प्रकार के जो द्रव्य होते हैं वो परमाणु भार, आकार, संरचना में भिन्न होते हैं। अब जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, ये एक ऐसा द्रव्य है कि जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इनके परमाणु के जो भार होंगे, आकार होंगे, संरचना होंगे, ये सब अलग अलग होंगे। कैल्शियम का कुछ और होगा, कार्बन का कुछ और होगा, ऑक्सीजन का कुछ और होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी बातें बताई जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में।
ऋषि मुनि कणाद ने कहा कि ब्रह्मांड के सभी द्रव्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं, बट इन्हें कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। अनाक्सोगोरस ने ये सब काफी फैक्टर, काफी बातें बताई परमाणु के बारे में। अनाक्सोगोरस का जो वाद था वो ऋषि मुनि कणाद से मिलता जुलता था। जॉन डाल्टन इसके बाद आते हैं, काफी बातें बताते हैं, राइट। कई और भी वैज्ञानिक अपने अपने अलग अलग सबके मत हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल के बारे में, अणु के बारे में। पहले हम लोग अणु के बारे में जानेंगे, अणु के प्रकार के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं परमाणु के बारे में, राइट। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग डालिए मॉलिक्यूल, अणु। अभी हम लोग जान पा रहे थे डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में, अब हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूल, व्हाट इज अणु, क्या है मॉलिक्यूल, क्या है अणु। हम डिफिनेशन बोलेंगे और आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं, परमाणु कहलाते हैं। दो बातें हमने बताई, जब रासायनिक अभिक्रिया होंगी तो अणु टूट कर अपघटित होकर भाग लेगा। अणु को आप कहीं भी रख देंगे, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, राइट। चलिए एक साइड में हम इसका हेडिंग लिख दे रहे हैं परमाणु। अब दोनों के यदि कंपैरिजन करके समझेंगे तो शायद और अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आ जाए। अब हम समझाना क्या चाहते हैं जरा आप समझिए। परमाणु की हम अणु के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में अणु सदैव अपघटित होकर भाग लेगा और स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है, बट परमाणु के अंदर ऐसा गुण नहीं होता। फिर कैसा गुण होता है? परमाणु बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेगा, टूटेगा नहीं, और परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु मिलकर धीरे धीरे यौगिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, परमाणु मिलकर धीरे धीरे अणु का निर्माण करते फिर यौगिक वस्तुएं बनती हैं, राइट। ये दोनों बातें रही अणु और परमाणु के बारे में। चलिए जरा हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ये क्या है? परमाणु, राइट। परमाणु को हम यहां लिखते हैं और यहां पर ये क्या है? अणु, NaCl। अब जरा एक चीज ध्यान रखिए, ये परमाणु है, ये कभी भी बच्चों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि परमाणु अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते। फिर ये अस्थायी होने के लिए क्या करते हैं? अक्रिय गैसों में अष्टक की संरचना प्राप्त करते हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनके अतिरिक्त जितने तत्व होते हैं वो सोचते हैं बच्चों हम अक्रिय गैसों की तरह स्थायी हो जाए। हाइड्रोजन सोचता है हम हीलियम की तरह स्थायी हो जाए, सोडियम सोचता है हम नियॉन की तरह स्थायी हो जाए, क्लोरीन सोचता है हम आर्गन की तरह स्थायी हो जाए। ऐसे सभी तत्व अक्रिय गैसों की तरह स्थायी होना चाहते हैं। उन्हें अष्टक नियम भी कहते हैं। किन्हें? शून्य वर्ग के तत्वों को। आप उनमें देखेंगे सभी बाहरी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होते, इसलिए अष्टक नियम भी कहा जाता है। बट ये स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखेंगे इन सभी का ऑर्बिटल जो होगा पूर्ण पूरित होगा। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो है, इसलिए स्टेबल माने जाते हैं। हीलियम के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो है, इसलिए स्टेबल माने जाते हैं, राइट। इसीलिए सभी तत्व सोचते हैं भैया हम भी अक्रिय गैसों की तरह स्थायी हो जाए। अच्छा चलिए, आप लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? नहीं, आप लोग जरा बताइए पढ़ाई क्यों करते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। चलिए कमेंट कर दिए ना। हम अब बता रहे हैं आप लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि आप भी स्टेबल हो जाए, अस्थायी हो जाए। जैसे आपका कोई दोस्त तैयार होगा, अगर वो पढ़ लिख कर अच्छा खासा DM, कलेक्टर, IAS अधिकारी बन जाएगा, वो स्टेबल हो गया, अस्थायी हो गया, सर्विस पा गया, अब वो देश की सेवा कर रहा है, तो आप भी पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे? आप भी जब पढ़ाई लिखाई करेंगे, आप भी जब सर्विस पा जाएंगे तो आप भी स्टेबल हो जाएंगे, आप भी देश की सेवा करने लगेंगे। बच्चों पैसा मानते हैं जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन पैसा ही जीवन है ये हम नहीं मानते।
जीवन कुछ और है, जीवन बहुमूल्य है। हम लोग पैसे को ही जीवन मान लेते हैं। पैसा होने से भौतिक चीजें आसान हो जाती हैं, बट इसके आगे भी जीवन है, राइट। तो आपके ऊपर हम छोड़ते हो, आप लोग समझिएगा। चलिए, परमाणु के बारे में बात कर रहे थे। यह परमाणु देख पा रहे हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुए भाग लेता है। अच्छे बताइए, अगर आप NaOH की क्रिया जब HCl से करा रहे थे, क्या बना था? NaCl और H2O। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान देना। लवण और जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया होने पर भी उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि उस समय लवण और जल बनता है, दोनों का pH वैल्यू 7 होता है, उदासीन होते हैं, राइट। जब यहां पर हमने अभिक्रिया कराया, सोडियम क्लोरीन से जुड़कर NaCl बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़कर वाटर बना लिए। अब यहां पे बताइए, जब एक एक परमाणु आपस में टूटकर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर रहे थे, तो वहां पर NaCl H2O बना। क्या यहां पर ये टूटकर भाग लिया? नहीं, ये टूटकर भाग नहीं लिया। परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ गया। परमाणु बच्चों कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर नहीं भाग लेता, अणु अपघटित होता है, परमाणु नहीं अपघटित होता। ये चीजें ध्यान में रखना। परमाणु अपघटित होने का मतलब है बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूटकर अलग हो जाएगा, तब अभिक्रिया होगी। तब अभिक्रिया होगी तो अस्तित्व तो कहां रहेगा? ऐसी कहीं अभिक्रिया है तो आप दिखाइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए, राइट। तो परमाणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर नहीं भाग लेता, बिना अपघटित हुए भाग लेता है, और ये स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं रहता। आप अगर सोडियम को ऐसे रख दीजिए, एक सोडियम परमाणु को, नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय यह अनस्टेबल है। ये स्टेबल होना चाहता है आखिरी गैसों की तरह, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसी से दोस्ती करेगा, क्लोरीन से जुड़कर NaCl बना लेगा। बच्चों, इसीलिए तो सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए कैरोसिन के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, राइट। तो ये डिफिनेशन किसका है? दिस इज एटम। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया बिना घटित हुए भाग लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, राइट। चलिए, परमाणु अणु के बारे में जानते हैं। अणु रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेते हैं। जैसे यहां पर हमने अभी समझा, अब इसके थ्रू यदि आप इसे समझिए, इसकी कहीं आप क्रिया कराएंगे तो ये टूटेगा कि नहीं? यह सोडियम परमाणु अलग हो जाएगा, क्लोरीन परमाणु अलग हो जाएगा, राइट। तो अणु सदैव रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेते हैं, और ये स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं, क्योंकि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियान तरह स्थायी हुआ था, क्लोरीन आर्गन तरह स्थायी हुआ, दोनों में जबरदस्त दोस्ती हुई और बन गया NaCl। तो इस समय तो ये स्टेबल हो गया है, राइट। तब इसे आप कहीं भी रख दीजिए, स्वतंत्र अवस्था में रहेगा ही। लेकिन परमाणु तो अभी अनस्टेबल है ना, तो ये स्वतंत्र अवस्था में कहां से रह सकता है? परमाणु की अभिक्रिया कराओगे तो बिना अपघटित हुए भाग लेगा, बट ये अपघटित हुए होकर भाग लेगा। तो ये था डिफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम। चलिए, अब हम लोग अणु के प्रकार के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। कई बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, सर बेसिक केमिस्ट्री थोड़ा हम लोगों को बताइए। बेसिक केमिस्ट्री की बात करें, जैसे क्लास 9th और क्लास 11th, बोर्ड एग्जाम 2 ही होते हैं। एक हाई स्कूल होता है, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, और चाहे वो यूपी बोर्ड हो। एक हाई स्कूल होता है, दूसरा इंटरमीडिएट कक्षा 12 होता है, क्लास 12 होता है, राइट। हाई स्कूल का बेसिक 9th होता है, और 12 का जो बेसिक होता है बच्चों, 11th क्लास होता है, 11 होता है, राइट। परमाणु की संरचना आपको 9th में मिलता है तो उधर 11 में मिलता है। वैलेंसी आपको 9th में मिलता है तो सर उधर 11th में मिलता है। ज्यादातर आप देखेंगे जो आपको हाई स्कूल मिलते हैं NCERT में, वही आपको 12 मिल जाते हैं। तो ये सब इस प्रकार से कंबाइन करके बनाए जाते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, अणु के प्रकार। अणु 2 प्रकार के होते हैं,
पहला है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेडिंग डाल लीजिए आप, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट। चलिए एक बार हम जानते हैं होमो, फिर हम जानेंगे हेट्रो। होमो का मतलब है सम परमाणु कण, हेट्रो का मतलब है बच्चों विषम परमाणु कण। ये सम परमाणु कण है क्या, किसे कहते हैं सम परमाणु कण, क्या है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने जो अणु होते हैं वे सभी सम परमाणु कण कहलाते हैं। अणु ऐसा हो जो कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो, जैसे यह सेट P4 O3 O2 Cl2, राइट। ये आप देख पा रहे हैं, ये कैसे हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सम परमाणु कण। यह सेट दिस इज अ मॉलिक्यूल, P4 दिस इज मॉलिक्यूल, O3 ओजोन दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज मॉलिक्यूल, राइट। बट यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं इस मॉलिक्यूल सल्फर में सभी परमाणु किसके हैं, सल्फर के हैं। तो जाहिर सी बात है सम परमाणु कण, सम मतलब समान, परमाणु मतलब परमाणु, अणु मीन्स अणु, यानी जो बच्चों अणु है वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सम परमाणु कण। इसी प्रकार P4 है, O3 है, O2 है, Cl2 है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर यह सेट की परमाणुता कितनी है, 8, P4 की परमाणुता 4, O3 की परमाणुता 3, O2 की परमाणुता 2, Cl2 की परमाणुता 2, राइट। कभी कभी यूपी बोर्ड जैसे तमाम प्रकार कंपटीशन परीक्षाओं पूछ लिए जाते हैं, यह सेट O3 P4 इन सभी परमाणुता कितनी है। तो आप देख लीजिए कितने अणु में कितने परमाणु है, वह उसकी परमाणुता हो जाएगी, राइट। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु को सम परमाणु कण कहते हैं। इसमें जितने परमाणु उपस्थित होंगे वही उसकी परमाणुता हो जाएगी। अब यहां पर हम लोग जानते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, विषम परमाणु कण के बारे में। आप जानते हैं विषम मतलब जहां पर संख्या कोई भिन्न हो, नंबर भिन्न हो, राइट, तत्व भिन्न हो, तो इस प्रकार के हम लोग अणु को विषम परमाणु कण कहते हैं। अब ये जो विषम परमाणु कण है होंगे तो अणु, बट ये भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। इसकी जो परमाणुता है वो कितनी है, 3 2 5। यहां पर ध्यान दीजिए ऑक्सीजन के 3 परमाणु, एक कार्बन एक कैल्शियम, तो 3 2 5। इसी प्रकार CaO विषम परमाणु, कैल्शियम और ऑक्सीजन है, 2 है। यह Cl 2 है। MgCO3, राइट, कितना है, 5 है, 3 1 4 1 5। तो बच्चों ये है विषम परमाणु अणु, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग जान पा रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, 2 प्रकार के सम और विषम परमाणु कण। अच्छा, और थोड़ा परमाणु के बारे में अगर आगे बात करते हुए चले, जैसे डाल्टन का कहना था कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होता है। बाद में जब आधुनिक वैज्ञानिक आते हैं, तो इसे आप नोट पॉइंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाद में जब बच्चों आधुनिक वैज्ञानिक आते हैं, जैसे आधुनिक वैज्ञानिक में आते हैं जैसे फैराडे, रदरफोर्ड, थॉमसन और बेकुलर, तो इन सभी वैज्ञानिकों का कहना था, डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं। बट जब आधुनिक वैज्ञानिक आए तो इन लोगों ने जब रिसर्च किया, इनका कहना यह था कि परमाणु को कभी भी तोड़ा या काटा जा सकता है। भाई परमाणु भी तो किसी से मिलकर बने हैं, ये किससे मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जरा आप सोचिए कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने बड़े ही दिमाग से सोचा था। जैसे ये बताइए, मार्कर को किसी ने बनाया, अगर इस मार्कर को किसी ने बनाया तो मार्कर को तोड़ा भी जा सकता है, अगर ये बना तो ये टूट भी सकता है। अगर किसी चीज का प्रश्न है तो आंसर जरूर मिलेगा,
प्रश्न अगर बना तो उसका आंसर भी बन जाएगा, यदि प्रश्न नहीं है तो आंसर भी नहीं है। राइट, तो ये सब आधुनिक वैज्ञानिक वाले शायद अपना दिमाग लगाए होंगे, फैराडे, रदरफोर्ड, थॉमसन, बेकुलर, कि यार परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना कैसे, आपस में ज्वाइंट कैसे हुए, तो ऐसे हम इन्हें तोड़ भी सकते हैं। वास्तव में परमाणु को तोड़ा भी जा सकता है आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार। ये सब बातें निकल के आई। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझ पाए, परमाणु के बारे में जान पाए, कई वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु के बारे में क्या क्या मत दिए गए, अणु के बारे में जान पाए, अणु के प्रकार के बारे में जान पाए, और परमाणु के बारे में हम लोग सीख पाए। राइट, और अभी तक आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस चैनल को, इस वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश करिए जिन्हें इनकी काफी जरूरत है, जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। राइट, क्योंकि बच्चों एक ऑनलाइन एक ऐसी रीडिंग होती है, एक ऐसा रीडिंग स्किल होता है जहां पर आप बहुत कम समय में और एक स्थान पर बैठकर, ज्यादा आपको घूमना टहलना नहीं पड़ता है, आप एक एक पॉइंट का रीडिंग स्किल कर सकते हैं। राइट, और यदि वीडियो में आपको कहीं भी त्रुटि लगती है, कहीं भी आपको गलतियां समझ में आती है, कहीं आपको और हेडिंग की जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।